नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी के इस वीकली चार्ट पर अभी जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 22,100 के आसपास से लेकर 22,000 के बीच में बड़ा रेजिस्टेंस है और मार्केट वहीं से रिवर्स किया था और आप देख रहे हैं कि आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट करेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गया और हमने कल भी इसकी चर्चा की थी। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें अभी तो कुल मिलाकर एक करेक्शन मोड में चल रहा है निफ्टी अभी। और यहाँ पे मेजर लेवल का जो सपोर्ट है 21,300 के आसपास आपको एक बड़ा सपोर्ट हासिल है और यहाँ पे देखिए तो तीसरी बार ये सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट पे। देखिए, अगर 21,300 का लेवल वीकली चार्ट पे भंग होता है तो आप मान के चलिए कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन ज़्यादा आ सकता है। तो ये है निफ्टी का अभी ट्रेंड दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे अगर मूविंग एवरेज लगाएँगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। मैं मूविंग एवरेज प्लेस करके दिखाता हूँ आपको कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज मैं 50 पीरियड का लगाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चेंज करके इसका लेंथ को 50 कर देता हूँ। तो लीजिए आपको ये मूविंग एवरेज है। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और ये जो निफ्टी है अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर-ऊपर ही चल रहा है। तो जब तक ऊपर चल रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे कुछ करेक्शन में चल रहा है निफ्टी, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों, आप इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के 30 मिनट की चार्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, निफ्टी के 30 मिनट का चार्ट है और कल की डेट में हमने जब दोस्तों मार्केट एनालिसिस में बोला था कि देखिए, मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग होती है तो आप देखेंगे कि जैसे ही निफ्टी 21,800 के आसपास पहुँचेगा, आप वहाँ से देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर आएगा और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे हुआ। जैसे वहाँ 21,800 के पास मार्केट गया, वहाँ पे मेजर लेवल का रेजिस्टेंस था, जहाँ से सेलर की वजह से भारी सेलिंग हुई और निफ्टी फिर धीरे-धीरे करके नीचे की ओर आता रहा। तो ये है इम्पोर्टेंट लेवल दोस्तों। अगर आप ठीक से केवल चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी को देख के ट्रेड करेंगे, तो आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और केवल इंडिकेटर झोंक पाना ये समझदारी नहीं है। इंडिकेटर को आप झोंक के ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर आपके माइंड का बायस बिल्कुल ही कमज़ोर कर देंगे। तो आप अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस को देख के केवल ट्रेड करेंगे, तो भी आप को ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से मूव कर सकता है। अब देखिए, कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर अब निफ्टी कुछ सपोर्ट यहाँ पे है। एक बार मैं सपोर्ट की लाइन को मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ हल्का-फुल्का सपोर्ट है। अब कल की डेट में मान लीजिए मार्केट अगर इसी के आस-पास ओपनिंग होती है 21,500 के आस-पास और फिर 21,500 के आस-पास से ऊपर की ओर जाएगा और फिर अगर नीचे की ओर आएगा तो आप जानते हैं कि 21,450 460 के आस-पास कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक बार फिर ये 450 का लेवल भी ब्रेक हुआ नीचे की ओर, तो आप देखेंगे कि दोबारा से 21,300 के आस-पास सपोर्ट है। तो ये 2 मेजर लेवल का सपोर्ट है। तो इसको आप ख़्याल रखिए। अभी देखें तो यहाँ पे माइनर ट्रेंड पे निफ्टी एक बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो आपको एक देखना है कि जब कभी आप अपना पोजीशन बनाएँ, तो मार्केट्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आप मूव बनाएँगे तो आपको प्रॉफ़िटेबल के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर फिर से कल बजट है, सॉरी परसों बजट है, तो बजट के दिन अगर मार्केट में आप देखेंगे कि बजट की वजह से अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो आप इस वजह से इसको भी देख के ट्रेड करें कि आगामी बजट में मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बजट सामने है। तो आप देखें कि विक्स भी बढ़ा हुआ है। अभी मैं विक्स की चर्चा करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी की चर्चा कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे के लेवल पे 2 सपोर्ट हैं, 21,450 और अगर ये लेवल कल ब्रेक हुआ, तो फिर आप देखें कि 30 मिनट के चार्ट पे अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो फिर नीचे की ओर आप देखेंगे कि 21,350 300 के आस-पास अगला मेजर लेवल का सपोर्ट है। तो ये 2 सपोर्ट नीचे की तरफ मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी में आप देखें तो बैंक निफ्टी एक रेंज में अभी 2 दिन से ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे नीचे के लेवल पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है जो कि 45,200 के आसपास है। अब बैंक निफ्टी कल अगर इसको तोड़ देता है, एक बार मैं इसको मार्क कर देता हूँ दोस्तों। अगर देखिए 45,200 का लेवल अगर नीचे की ओर ब्रेक होगा 30 मिनट के चार्ट पे,
तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर नीचे की ओर गिरावट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा, तो फिर आप देखें कि 45,500 580 के आसपास आपको एक ऊपर की ओर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन होता है, 45,500 के ऊपर ओपन होगा तो फिर 45,800 तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट, फिर वहाँ पे मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर जैसे आप देखें कि 45,300 का लेवल ब्रेक होके नीचे की ओर क्लोजिंग आएगा 30 मिनट के चार्ट पे, मार्केट एकाएक नीचे की ओर बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए अगर नीचे की ओर गैप डाउन में ओपनिंग होगी तो मार्केट आप देखेंगे कि फिर 45,000 के आसपास आपको नीचे पे सपोर्ट मिल सकता है। और उसके नीचे अगर बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की ओर आएगा तो 44,500 ये सपोर्ट होगा। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है दोस्तों। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है विक्स और आप देख रहे हैं कि विक्स 16 के आसपास आ गया है। तो देखिए, जब कोई विक्स बढ़ता है, इस समय बजट के समय हमेशा विक्स बढ़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर भी बजट में विक्स 16 साढ़े 17 के आसपास तक चला गया था और इस बार भी विक्स में उछाल आता हुआ दिख रहा है। तो जब कभी विक्स का बढ़ना इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाएँगे। जो ऑप्शन की प्रीमियम आप सस्ते में देखते हैं, उसमें कुछ आपको बढ़त आती हुई दिखेगी और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए विक्स का बढ़ा होना मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको सावधानी से ट्रेड करना है और परसों बजट है। तो कल हम बजट पे भी मार्केट के एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ये है इंडिया बिक्स, आपको इंडिया बिक्स को ये देख के पता चल गया कि मार्केट में कुछ हलचल हो रहा है। तो आइए अब सीधा हम देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को, जहाँ पर कि आप देखें तो अभी निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती हुई दिख रही है और यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर इस इंडेक्स में गिरावट आती है तो आप देखेंगे कि फिर मार्केट में कुछ गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अगर ये इंडेक्स ऊपर की ओर चलता रहेगा तो ये अच्छा संकेत है। अभी तक किसी प्रकार का गिरावट के संकेत यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है। आइए डॉलर के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, एक-एक करके सारे इंडाइसेस को भी देखेंगे। लीजिए यह है डॉलर और डॉलर आप देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है और डॉलर अभी 83.20 के आसपास चल रहा है और डॉलर का बढ़ना इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ कमजोरी आ सकती है। इसीलिए डॉलर के चार्ट को दोस्तों आपको प्रॉपर ट्रैक करना है। अगर डॉलर यहाँ से बढ़ता है और 84 के आसपास जाएगा, तो ये नेगेटिव संकेत होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लीजिए, तो हमने डॉलर के चार्ट को देखा, एक बार हम डाउ जोन्स के चार्ट देखें कि क्या यूएस मार्केट में भी कुछ गिरावट चल रहा है। और आप देखें तो यूएस मार्केट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और डाउ जोन्स अभी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। तो डाउ जोन्स का बढ़ना इसका मतलब ये है कि अभी वहाँ पर तो कोई गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में देखिए कुछ करेक्शन चल रहा है और नैस्डैक को अगर लीजिए, तो मैं आपके सामने नैस्डैक के चार्ट को भी देखता हूँ। नैस्डैक में भी देखें तो शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो डाउ जोन्स में अभी बढ़त आ रही है, नैस्डैक बढ़त आ रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में कुछ करेक्शन चल रहा है। तो दोस्तों आपको सावधानी से ट्रेड करना है। यूएस मार्केट से भी किसी प्रकार का कोई गिरावट के संकेत नहीं है और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक अब 16,000 की ओर बढ़ रहा है, 15,600 चल रहा है। तो अगला मेजर लेवल का जो रेजिस्टेंस है 16,000 है। तो आपको इसको भी ट्रैक करना है दोस्तों प्रॉपर। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट और साथ ही साथ नास्डैक और डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।